डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया है कि आप हमसे माफी मांगिए और हमें एक बड़ी भारी भरकम राशि जो है क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रदान करिए, तब जाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं 1971 से पहले की तरह हो सकते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बांग्लादेश जो है एक समय पर पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, मतलब पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, और 1971 में पाकिस्तान के साथ इसकी लड़ाई होती है और अलग से बांग्लादेश का जन्म होता है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नजदीकियां देखी जा सकती हैं, लेकिन इस समय जब चीजें बहुत क्लोज हो रही थी, उस समय बांग्लादेश के द्वारा इस तरह की डिमांड रखने का क्या कारण है, पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझेंगे और किस तरह की भविष्य की रूपरेखाएं बन सकती हैं, इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग जानते होंगे कि जब अंतरिम सरकार के प्रमुख जो बांग्लादेश में बने, शेख हसीना को हटा दिया गया और वहां पर मोहम्मद यूनिस जो है बांग्लादेश में सत्ता में आए, तो पाकिस्तान जो है ज्यादा क्लोज हो गया बांग्लादेश के। आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस की भारत के साथ कुछ ज्यादा बन नहीं रही है, वो भारत के अगेंस्ट थोड़ा रवैया अपना रहे हैं। शेख हसीना को लेकर भी उन्होंने भारत पर कई आरोप लगाए हैं। इस तरह की चीजें रही, जैसे ही वो सत्ता में आए तो भारत विरोधी रवैया जो है उनका देखने को मिला, लेकिन उसी समय पे या उसका फायदा जो है पाकिस्तान ने उठाया और मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में कुछ समय पहले एक मुलाकात होती। सिर्फ बात यहां तक खत्म नहीं होती है, पाकिस्तान का जो है एक जहाज जो है, माल भाड़े का जो जहाज था, वो बांग्लादेश के पोर्ट पर जाता है। पहली बार आजादी के बाद ये पहली बार देखा गया, मतलब बांग्लादेश की आजादी के बाद ये चीज पहली बार हुई थी कि पाकिस्तान का कोई जहाज जो है बांग्लादेश के किसी पोर्ट पर या बंदरगाह पर आए। तो कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा क्लोजनेस देखने को मिल रही थी। अब चीज हुई क्या है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि हाल ही में बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की विदेश सचिव जाती हैं और इनकी पिछले 15 सालों में पहली बार विदेश सचिव के स्तर की जो है वार्ता को आयोजित किया जाता है। और इसी वार्ता के बाद जो है 4 बड़ी डिमांड जो है बांग्लादेश के द्वारा पाकिस्तान के सामने रखी जाती हैं। कौन कौन सी मांग है, एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझेंगे। बांग्लादेश ने एक डिमांड ये रखी है कि आप सबसे पहले जो आपने 1971 में नरसंहार किया था, बड़े स्तर का कत्लेआम किया था, उसके लिए आप माफी मांगिए। अब मैंने आपको बताया कि 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उससे पहले बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर था। आप मैप में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर ये वेस्ट पाकिस्तान था और यहां पर ये ईस्ट पाकिस्तान के तौर पर था। अब बांग्लादेश के साथ जो चीजें थी, शुरू शुरू में तो ईस्ट पाकिस्तान में चीजें सही चल रही थी, लेकिन 1965 के बाद जाके पूर्वी पाकिस्तान को ये रियलाइज हुआ कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इसका मतलब 55% के आसपास पॉपुलेशन जो है पूर्वी पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन खर्च जो है वो वेस्टर्न पाकिस्तान में ज्यादा किया जा रहा था। इवन पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए गए पूर्वी पाकिस्तान पर कि यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती हैं, इनका कल्चर जो है बंगाल के साथ ज्यादा अटैच्ड है। मतलब बहानेबाजी जो है पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा भी की जाने लगी। फिर आगे चलकर जो है इस चीज को लेकर जैसे जैसे बांग्लादेश के अंदर आवाजें उठने लगी अलग देश को लेकर, तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट को अंजाम दिया। मतलब पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन बांग्लादेश के अंदर किया गया, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर किया गया और काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी को नरसंहार का नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया जा रहा है, जीनोसाइड का नाम, कि मतलब आपने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर लगभग लगभग 30 लाख जो हैं लोगों को मार दिया, 10 लाख के आसपास महिलाओं के साथ रेप किया गया। तो उस चीज के लिए बांग्लादेश जो है माफी की मांग कर रहा है। तो आपको पता है 1971 में ही भारत एंटर करता है और अमेरिका की तरफ से परमाणु धमकी दिए जाने के बावजूद भी भारत जो है बांग्लादेश को आजाद करवाता है और पूर्वी पाकिस्तान को एक नए देश के तौर पर स्थापित करता है। तभी बांग्लादेश की स्थापना 1971 में होती। ये सब कहानी जो है बांग्लादेश की आजादी से पहले घटित हुई और बड़े स्तर का नरसंहार जो है पाकिस्तान ने वहां पर किया। तो पहली डिमांड की जा रही है कि आप 1971 के नरसंहार के लिए माफी मांगिए। दूसरी चीज जो है बांग्लादेश ने डिमांड की है कि आप मुझे, क्योंकि हमने उस समय युद्ध लड़ा, तो आप उस युद्ध के लिए लगभग 4.3 बिलियन का जो है आप हमें क्षतिपूर्ति प्रदान करिए। इसका मतलब जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से पैसे की उम्मीद कर रहा है। आपको कंडीशन पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर है, किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। खुद पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की या अंतरराष्ट्रीय संगठनों की कि मुझे पैसा दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है,
अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान के साथ रहता है, जो उसको आतंकवाद के लिए फंडिंग दी जाती है उसका मिस यूज करता है पाकिस्तान अमेरिका की दी गई पैसे का, लेकिन वो उसके अपने इश्यूज हैं उसके चलते। लेकिन क्या बांग्लादेश सच में ये उम्मीद रखता है कि इतना सारा कंपनसेशन जो है पाकिस्तान के द्वारा उसको दिया जा सकता है? इसी वार के लिए उसने कंपनसेशन मांगा है। तीसरी डिमांड बांग्लादेश की तरफ से रखी गई है कि आप जो 1971 में भोला साइक्लोन जो आया था बांग्लादेश के अंदर, जिसके चलते काफी सारा नुकसान बांग्लादेश में हुआ था उस समय, हालांकि उस समय बांग्लादेश तो नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो 1971 में एक साइक्लोन आया था जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान में बहुत नुकसान हुआ था, और उस समय अंतरराष्ट्रीय फंडिंग के तौर पर जो पश्चिमी पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान का बैंक है वहां पर, उसने 200 मिलियन की अंतरराष्ट्रीय फंडिंग को रिसीव किया था। तो बांग्लादेश अब कह रहा है कि साइक्लोन तो यहां आया था, नुकसान तो यहां हुआ था, तो हमें हमारे 200 मिलियन जो है वो वापस करिए। तो तीसरी चीज के अंदर भी आप देखेंगे तो बांग्लादेश सीधा जो है पैसे की डिमांड कर रहा है। चौथी चीज ये है कि जब 1971 का वॉर हुआ था या बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तब बांग्लादेश ने कहा कि कुछ लोग जो हैं आपके पश्चिमी पाकिस्तान से आकर बांग्लादेश के अंदर बस गए थे, जिनको वहां पर बिहारी मुस्लिम के तौर पर याद किया जाता है या उनको बिहारी मुस्लिम की संज्ञा दी जाती है। तो बांग्लादेश ने कहा है आप उनको अपने क्षेत्र में वापस लीजिए। तो ये चार प्रमुख डिमांड जो हैं बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के सामने रखी गई हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है इन चारों डिमांड को मानेगा? ये साइक्लोन भोला की तस्वीर है जो उस समय पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में देखने को मिला, और बड़े स्तर पर नुकसान जो है बांग्लादेश का हुआ था। अब बात यह है कि क्या बांग्लादेश सच में बाकी सारी चीजों को भूल जाएगा? मतलब आप पैसा जो है आपको वो सारी चीजें भुला देगा। आपके इतने सारे लोग, लगभग 30 लाख के आसपास लोगों को मार दिया गया, 10 लाख महिलाओं के साथ रेप किया गया, क्या वो सच में वो सारी चीजों का एक मतलब मुआवजा ही भरपाई? मतलब अगर आपको क्षतिपूर्ति मिल गई तो बातें खत्म हो जाएंगी। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सारे विचारकों ने इस चीज को लेकर बातें रखी हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें बुरा क्या है। इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस एक समय पर अपने जो है कट्टर विरोधी रहे हैं, काफी कट्टर दुश्मन के तौर पर रहे हैं। आज ब्रिटेन और फ्रांस बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज होकर चीजें करना है। अमेरिका ने एक समय पर जापान पर परमाणु बम गिराया था, आज जापान जो है अमेरिका का बहुत ही ज्यादा क्लोज सहयोगी। तो अगर वो लोग क्लोज आ सकते हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान क्लोज नहीं आ सकते हैं। इस तरह की बातें रखी जा रही। अब मुझे सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा और जिसके बारे में चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी, वो ये है, क्या बांग्लादेश का पाकिस्तान के क्लोज आना, क्या ये पहली चीज तो ये है कि क्या फिर से एक हो जाएंगे ये, मतलब बांग्लादेश का नाम समाप्त हो जाएगा और एक पाकिस्तानी बन जाएगा, फिर से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का विभाजन रहेगा? नहीं, पहली चीज तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इस चीज को लेकर बांग्लादेश की तरफ से कुछ नहीं बोला गया। दूसरी बात, बांग्लादेश की तरफ से बस ये बोला गया है कि रिश्ते 71 की तरह हो जाएंगे, पहले की तरह देश अलग बना रहेगा बांग्लादेश, लेकिन हमारे बीच में जो सहयोग है वो पहले की तरह देखने को मिलेगा। अब ऐसी चीज अगर होती है तो भारत के दृष्टिकोण से तो ये बड़ी चिंता वाली बात। जिस देश को आजादी भारत ने दिलाई, उस देश के अंदर एक ऐसी सरकार आती है जो डे बाय डे पाकिस्तान के क्लोज चली जाती है, तो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक बहुत बड़ी बात है। तो समझने वाली बात यह है कि इस चुनौती से भारत किस तरीके से निपटेगा। एक सवाल जो मेरे मन में बार बार आ रहा है, क्या मोहम्मद यूनुस को पूरी तरीके से उसको अलग रखना, सरकार उससे ज्यादा बात नहीं कर रही है, क्या ये चीज उसको पाकिस्तान की तरफ ज्यादा धकेल रही है? क्या सरकार को सोचना होगा कि मोहम्मद यूनुस जो है अब बांग्लादेश की सच्चाई है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान में हमने तालिबान को स्वीकार कर लिया, क्या उसी तरीके से हमें मोहम्मद यूनुस को स्वीकार करना होगा ताकि उसको पाकिस्तान की तरफ जाने से रोका जा सके। पूरे मैटर को हम लोगों ने गहराई से समझा। अगर आप लोग पीडीएफ वगैरह चाहते हो, नोट्स चाहते हो, प्रिंटेड नोट्स वगैरह भी चीजें चाहते हो, यूपीएससी से जुड़ी लगातार अपडेट्स चाहते हो, तो आप डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स जो है डिलाइट आईएएस पर चल रहा है, अभी पॉलिटी से चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। एनसीईआरटी और एडवांस क्लासेस के माध्यम से आपकी 2026 की यूपीएससी की तैयारी को बहुत बेहतरीन लेवल पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दिए गए कॉन्टैक्ट जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।